हाय। हाय। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा। पापा, मैंने बताया था ना आपको नितेश के बारे में, वो यही है। मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ। अच्छा, तो ये है वो लड़का। अच्छा नितेश बेटा, क्या करते हो तुम? अंकल जी कुछ नहीं, बस वो अभी ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है ना, वही सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तो थोड़ा काम हल्का चल रहा है, पर जल्दी सब सही हो जाएगा। और वैसे भी शादी के बाद तो सब ठीक हो ही जाएगा। वैसे दिव्या, तुमने बताया नहीं तुम्हारे पास ऑडी भी है। मुझे तो लगा था तुम्हारे पास 2 ही गाड़ी है। अरे भाई, अमीर लोग हैं तो 2-3 गाड़ियां तो होंगी ही ना। हाँ ये तो है। पापा चलिए ना किसी रेस्टोरेंट में बैठ के बात करते हैं, कुछ खा पी भी लेंगे। अरे नहीं बेटा, आज मुझे ना बहुत काम है। तुम एक काम करो, किसी दिन नितेश को घर पे डिनर पे बुला लो और साथ में बैठ के बात कर लेंगे। हाँ अंकल जी, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो और अच्छी बात है। डिनर के बहाने अच्छे से मिल भी लेंगे और मैं घर भी देख लूंगा। अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते अंकल जी। बस एक बार ये बुढ़ा मेरे जाल में फंस जाए, उसके बाद इसकी बेटी से शादी करके इसकी सारी दौलत मेरी। पापा कैसा लगा आपको नितेश? एक नंबर का कमीना लड़का है ये, और इससे ना तुम्हारी शादी मैं कभी नहीं होने दूंगा। पापा आप ये सब क्या बोल रहे हो? अरे इस लड़के को अच्छे से मैं जानता हूँ, देखा है मैंने इस लड़के को कैसे उस भिखारी के साथ बदतमीजी कर रहा था। भैया अगर कुछ खाने का नहीं है तो आप कुछ पैसे दे दो मेरे को, ये भूखा कुछ खा लेगा भैया। अबे क्यों दूं मैं तुझे पैसे? और है कौन तू? है तेरे पास कुछ मुझे देने के लिए है जो मैं तुझे दूं? अबे बिना मतलब के मैं किसी का कोई फायदा नहीं करता, समझा? नहीं है मेरे पास पैसे वैसे तुझे देने के लिए, चल निकल। भैया कम से कम इंसानियत के नाते ही कुछ दे दो, इस गरीब का पेट भर जाएगा। क्या इंसानियत? अबे मुझे मत बता ये सब, ठीक है समझा? मेरे अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है, मुझे सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ता है, अगर कोई मेरे फायदे का आदमी है ना तो ही मैं उसका फायदा करता हूँ, वरना मैं नहीं करता, समझा? चल अब फालतू मत बोल, निकल यहाँ से। आया कहीं से भीख मांगने वाला। ना मतलब ही इंसान है। पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो उसके बारे में? आखिर कमी क्या है उसमें? इतना अच्छा लड़का तो है वो। देख बेटा, मैं तुझे बस ये कहना चाहता हूँ, ये लड़का ना तेरे लायक बिल्कुल भी नहीं है। ये लड़का ना तेरे साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि तेरे पास पैसा है। अगर तेरे पास पैसा नहीं होगा ना तो लड़का तुझे सेकंडों में छोड़ के चले जाएगा। देखो पापा, मुझे नहीं पता आप ये सब क्या बोल रहे हो, लेकिन आपको पता है अगर मैंने एक बार ठान लिया तो ठान लिया। मैं शादी करूंगी तो नितेश से करूंगी, वरना नहीं करूंगी। अच्छा बेटा, अगर तुझे मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो इस लड़के का ना टेस्ट ले लेते हैं। टेस्ट? कैसा टेस्ट? तू इससे बोल कि हमारा ना बिजनेस में बहुत लॉस हो गया है, अभी हमें शादी पोस्टपोन करनी होगी कम से कम 1 महीने के लिए, और 1 महीने बाद मंदिर में शादी कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास बड़ी शादी करने के लिए पैसे नहीं है। सारे पैसे लोन उतारने में चले गए, और उसके बाद ना तुझे खुद पता चल जाएगा क्या सही है और क्या गलत। ठीक है पापा, अगर आप बोल रहे हो तो आपकी खुशी के लिए मैं कर दूंगी, लेकिन मुझे उस पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे कभी धोखा नहीं देगा। हाँ बेटा, वो तो टाइम ही बताएगा। अब चले। हाय, क्या हुआ? तुमने मुझे से इमरजेंसी में यहाँ पे क्यों बुलाया? नितेश, मैं ये बोल रही हूँ कि हमारे है ना बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है और सब कुछ ना लोन चुकाने में ही चला गया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा, ना घर, ना गाड़ी, ना पैसा। तो पापा भी काफ़ी परेशान है। उन्होंने बस यही कहा है कि या तो शादी पोस्टपोन होएगी, और अगर शादी होगी तो हम किसी मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं, क्योंकि बड़ी शादी करने की तो हमारी हैसियत ही नहीं रही। क्या सब कुछ चला गया? हाँ नितेश, सब कुछ लोन चुकाने में ही चला गया। हम तो पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। मतलब तुम लोग कंगाल हो चुके हो, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा? मतलब तुम कहना क्या चाहते हो? अरे मतलब ये कि जब अब तुम्हारे पास कुछ बचा ही नहीं है, ना ही गाड़ी, ना ही दौलत, ना ही पैसा, तो तुम मेरे पास क्या करने आई हो? जाओ यहाँ से, किसी और से शादी कर लो, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। नितेश, तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरे पैसों से? और पैसे चले गए तो तुम मुझे भी छोड़ दोगे क्या? अरे हाँ, मुझे तुम्हारे पैसों से ही प्यार था, मैं तुम्हारे पास आया इसलिए था। मुझे लगा था अमीर घर की इकलौती बेटी हो, शादी के बाद सब कुछ मेरा ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो सब कुछ ही चला गया। देखो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं कोई और लड़की ढूंढ लूंगा, तुम जाओ यहाँ से। पापा है ना बिल्कुल सही कह रहे थे।
तुम ना एक नंबर के लालची आदमी हो। मुझे अपने पापा की बात मान लेनी चाहिए थी, उन्होंने मुझे समझाया था, लेकिन मैंने तुम पे भरोसा किया और मैंने कहा कि नहीं, मेरा नितेश ऐसा कभी नहीं कर सकता। लेकिन तुमने आज अपनी औकात दिखाई दी। अरे हाँ हूँ ऐसा ही, आखिर इंसान सब कुछ पैसों के लिए तो करता है, और अगर उसे वही ना मिले तो फिर क्या फायदा। इतनी मेहनत की तुम्हें पटाने में, सब बर्बाद हो गई। पापा ने मुझे तुम्हारा टेस्ट लेने के लिए बोला था और मुझे पता था कि मैं बिल्कुल सही होंगी, लेकिन नहीं, मैं गलत साबित हुई और मेरे पापा बिल्कुल सही साबित हुए। मैंने झूठ बोला ताकि मैं अपने पापा को ये साबित कर सकूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो, मेरे पैसों से नहीं। लेकिन मेरे पापा एकदम सही थे। तुम एक नंबर के लालची इंसान हो। तुम जैसे आदमी के लिए ना पैसों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अरे मैं आज के बाद ना मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना।